से प्रायोजक है रवि ट्रेडिंग कंपनी, होटल 5 सेंसेस, AK टेंट एंड केटरर्स। साईं प्रणाम। सिटी वन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर। मैं हूं जयवर्धन राय। आगे बढ़ने से पहले वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण से बचने के लिए सिटी वन परिवार की तरफ से दर्शकों से अपील, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, घरों में रहें और सुरक्षित रहें। अब एक नज़र सुर्खियों पर। कोविड-19 की रोकथाम व ऑक्सीजन के संबंध में जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों के साथ की बैठक, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। सीडीओ ने मार्गदर्शी बैंक जिला परामर्शदात्री समिति के सदस्यों व बैंक अधिकारियों के साथ की बैठक, दिए आवश्यक निर्देश। दाऊदपुर क्षेत्र में बारिश के बाद हुए जल जमाव पर स्थानीय लोगों ने नगर विधायक से मुलाकात कर समस्या से कराया अवगत। नगर विधायक ने संबंधित अधिकारियों को जल्द जल निकासी के दिए निर्देश। अपराध व आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगाने के क्रम में खोराबार थाना प्रभारी द्वारा कुसमी जंगल में चलाया गया सघन चेकिंग अभियान। जिला प्रशासन के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा लगाए जा रहे कोरोना जांच शिविर का उप जिलाधिकारी ने किया निरीक्षण। लोगों से बड़ी संख्या में जांच कराने की अपील। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा ने संबंधित अधिकारियों से कहा, कोविड-19 की रोकथाम के साथ बढ़ाई जाए जांच की संख्या। आबकारी विभाग में झगहा थाना क्षेत्र के विभिन्न संदिग्ध स्थानों पर अभियान चलाकर 120 लीटर अवैध कच्ची शराब, 10,000 किलोग्राम लहन व 6 भट्टियों को किया गया नष्ट। बार एसोसिएशन सिविल कोर्ट सभागार में विभिन्न पदों के लिए नामांकन हुआ शुरू। प्रत्याशियों ने विभिन्न पदों के लिए दिया नामांकन पत्र। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के व्यापक प्रचार प्रसार एवं क्रियान्वयन के संबंध में प्रधानाचार्य, शिक्षकों एवं अभिभावकों के साथ जनपद स्तरीय 4 दिवसीय वेबिनार का हुआ आयोजन। भारतीय किसान यूनियन हरपाल गुट ने NH-29 के कार्य में हो रही लेट लतीफी और दुर्व्यवस्था के विरोध में जिला प्रशासन व जनप्रतिनिधियों को बड़े आंदोलन की दी चेतावनी। और बारिश ने जहां लोगों को गर्मी से राहत दी, वहीं शहर के कई प्रमुख सड़कों पर जल जमाव की गंभीर समस्या हुई उत्पन्न। लगातार बदलते मौसम व वैश्विक महामारी के बीच बढ़ते संक्रमितों की संख्या व रोकथाम को ध्यान में रखते हुए जिलाधिकारी के विजयंत पांडेन की अध्यक्षता में जिलाधिकारी कार्यालय में संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक की गई। बैठक में जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों से कहा कि शासन द्वारा लगातार संक्रमित रोग के इलाज के लिए धन अवमुक्त कराया जा रहा है। ऐसे में किसी भी प्रकार से इलाज के दौरान लापरवाही न बरती जाए। वहीं किसी भी सूरत में ऑक्सीजन की कमी नहीं होने देनी चाहिए। पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन की व्यवस्था की गई है। इस दौरान CMO डॉक्टर श्रीकांत तिवारी सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। हम जो ये रिकरिंग कर रहे हैं 20 रुपया पर सिलेंडर पर डे पर मंथ 20 रुपया पर मंथ सस्ता में कौन आ रहा है सर? पूछ लेते गैस, लेकिन उसी से लेना बाध्यता होगा ना। बट दूसरा हमारा प्रदेश दे रहा विकास भवन सभागार में सीडीओ इंद्रजीत सिंह की अध्यक्षता में जनपद के तमाम बैंक के अधिकारियों व मार्गदर्शी बैंक जिला परामर्शदात्री समिति के सदस्यों के साथ बैठक की। बैठक के दौरान सीडीओ ने संबंधित अधिकारियों से सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के संबंध में बैंकों द्वारा दिए गए ऋण की जानकारी प्राप्त की। वहीं विभिन्न योजनाओं के तहत लाभार्थियों को दिए जाने वाले ऋण को समय से उनके खातों में भेजने का निर्देश दिया। इस दौरान विभिन्न बैंकों के अधिकारियों के साथ मार्गदर्शी बैंक जिला परामर्शदात्री समिति के सदस्य मौजूद रहे। लोगों को दिए पहले तो 1 लाख रुपए देंगे, पहले जो है 2 लाख रुपए, कितने लोगों को दिए? 2 लाख।
एक भी नहीं मिला, एक भी नहीं है। ज्यादा क्या यहाँ निकाला, क्योंकि मेरे पास फोन आता है कि सर है, तो भी हमें बैंक पूछ नहीं, हमें पता ही नहीं कहाँ जाना। एक वित्तीय साक्षरता करते हो, उसमें कभी किसी को बताते हो? कौन करता है साक्षरता? मतलब हफ्ते में आता है, आगे एजेंडा में हो तो उसमें पूछेंगे, बताते हो क्या? और कितनों के खाते बंद हो गए जब आपको पता लगा कि वो डेथ के कारण हुए, तो आपने उसको बताया ये आपका इंश्योरेंस है, आप ले लीजिए। ये तो स्कीम का तो फिर आप पर्पज ही डिफीट कर रहे हो ना, और ये आप कल दिखाओगे मुझे, फिर मैं इसको जल्दी बुलाऊंगा DCC को, इसी को लेते हो दोबारा इसकी मीटिंग करेंगे। फिर इसको दोबारा करना है एजेंडा नंबर 2 पे चलो। योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना पेंशन बीमा का शुभारंभ किया गया था। प्रधानमंत्री हल्की बारिश में ही शहर के कई प्रमुख हिस्सों में जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। ऐसे में शहर के नगर विधायक भी इस गंभीर समस्या से पीड़ित हैं। उनके भी वार्ड में घुटनों तक नालियों का गंदा पानी लग जाता है और इसी गंदे पानी के बीच लोग आने जाने को मजबूर होते हैं। ऐसे में लगातार नगर निगम और अन्य अधिकारियों को इसकी सूचना देने के बाद भी स्थिति जस की तस बनी हुई है। इस संबंध में दाऊदपुर वार्ड के लोगों ने नगर विधायक डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल के आवास पर पहुंचकर जल जमाव की स्थिति से अवगत कराया, जिस पर नगर विधायक ने नगर निगम के उच्च अधिकारियों को बुलाकर जलमग्न क्षेत्रों का भ्रमण कराते हुए जल्द से जल्द जल निकासी की व्यवस्था को सुदृढ़ करने का निर्देश दिया। ऊपर है, आपका कहने का मतलब है कि ये इसका HFL आप कंफर्म है? 100% इन्होंने सर गलती लेवल से कराया। हाँ सर किया ना, और लेबर से भी कहें, पाइप लेबर से शुरू से। अच्छा, ये जो आप बनाएंगे ये कहाँ बनाएंगे? क्या सड़क काट के बनाएंगे या सड़क के पहले बगल? सब पटरी छोड़ा सर, आप हाँ। लाइट से आप लोग से हाँ। सब पटरी छुट्टी हुई। छठी हुई। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए नगर विधायक डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल व नगर निगम के अधिकारी ने बताया। देखिए, मैं कर क्या लूँ, मैं पूरे शहर का विधायक हूँ और मुझे शोभा नहीं देता है कि मैं अपने घर के सामने की बात के लिए लड़ाई लड़ूँ। नागरिकों की पीड़ा मेरी पीड़ा है और मैंने कभी भी अपने घर के सामने को प्राथमिकता नहीं दिया। ये सड़क भी मैंने 10 साल विधायक बनने के बाद बनवाई थी। 10 साल तक मैंने अपने घर के सामने काम नहीं कराया, लेकिन अब बुरा लगता है कि नागरिक खुद टिप्पणी करते हैं कि जब विधायक जी आपके घर के सामने ये हालत है तो दूसरों का क्या कहना। इसलिए मैंने आज तय किया कि आज मैं इसका समाधान निकाल ही दूँ और आज मैंने नगर निगम के नगर आयुक्त को और मेयर को फ़ोन किया और मैंने कहा तुम लोग तय कर लो। अब आज मैं इसी पानी में बैठूंगा, डूबूंगा, पूरे मोहल्ले को इकट्ठा करूंगा, सब यहीं बैठ करके पानी में डूब करके अनशन करेंगे, पूरे प्रदेश का मुद्दा बनेगा। तुम लोग तय कर लो कि इसका समाधान करना है कि नहीं करना है। और बड़ा अद्भुत ज़माना है ये। 2 साल से इन लोगों को 50 लाख रुपए की व्यवस्था नहीं कर पाए, जबकि मेयर साहब ने अभी 10 दिन पहले इंटरव्यू दिया कि मैंने
286 करोड़ रुपए का निर्माण कराया। 286 करोड़ का निर्माण पूरे शहर में हो गया और 50 लाख रुपए का निर्माण दाऊदपुर में नहीं हुआ। तो कहाँ हुआ, किसके मोहल्ले में हुआ, वो जाने। बहरहाल फिर मेयर साहब ने और नगर आयुक्त ने आपस में बात किया, चीफ इंजीनियर को हमारे पास भेजा था और हमसे आग्रह किया कि कुछ दिन के लिए छूट दे दीजिए, अभी पानी में न बैठिए और हम लोग नगर निगम का अगला जो भी पहला फंड होगा उसको बैठक करा करके इसके जल निकासी की समस्या के लिए बजट की व्यवस्था कर लेंगे। क्योंकि हमारे मेयर साहब हैं, हमारे आयुक्त हैं, मुझे पानी में डूब के बैठने में कोई आनंद नहीं आएगा, लेकिन जब सीधी उंगली से घी नहीं निकलेगा तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी और मैं तो उसमें माहिर हूँ, मुझे कोई समस्या नहीं है। तो मैं इंतज़ार करूँगा नगर निगम के अगले बजट में धन की व्यवस्था हो जाए तो अच्छा रहेगा। ये हमने निरीक्षण किया है, माननीय विधायक जी के घर के सामने पानी भरता है, काफ़ी टाइम से भर रहा है ये पानी और हम लोग हमेशा प्रयास करते रहते हैं कि ये पानी किसी तरह से निकले और टेम्परेरी व्यवस्था तो हमने करी रखी है, लेकिन चूंकि ये टेम्परेरी से काम चलेगा नहीं तो आज माननीय विधायक जी के महापौर जी से ही बात हुई है, माननीय महापौर जी से और नगर साहब से भी बात हुई है। तो इसमें यही हुआ है कि जैसे ही हमारे पास फंड आता है तो बैठक कराकर इस काम को सैंक्शन कराया जाएगा और काम कराया जाएगा। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार अपराध व आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगाने के क्रम में खोराबार थाना प्रभारी नासिर हुसैन द्वारा कुसमी जंगल में सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। इस अभियान के तहत जंगल के रास्ते आने जाने वाले राहगीरों को आगाह किया गया कि किसी भी प्रकार की घटना दुर्घटना के संबंध में तत्काल संबंधित चौकी या थाने पर इसकी सूचना दें, जिससे समय रहते अपराध करने वाले अपराधियों को पकड़ा जा सके। इस दौरान खोराबार थानाध्यक्ष व थाने की टीम के साथ संबंधित चौकी प्रभारी मौजूद रहे। इसी तो बनाया गया है कूड़ा से जाने के लिए। रोड है, ये तो नहीं है कि रास्ता बंद, वापस जाइए, मेन रास्ता पकड़ के जाया करिए। कहाँ से आ रहे हैं? मौन व्रत है का यार? नहीं सर, तो बोलिए ना कहाँ से आ रहे हैं? ससुराल से आ रहे हैं। ससुराल के गांव नहीं मालूम बा? मरहला। अच्छा, प्रधान जी के। कोई दिक्कत नहीं ना हुई वहाँ पे? नहीं सर, अभी सेवा तो होती है, फिर भी इतने उदास के जा रहे हो? नहीं रेंट में लिए तो देवरिया से ना, ये भी देवरिया से पीछे कर गाड़ी चल। जहाँ उतर जाना और फिर वहीं से सीधे जलवार होते हुए बिना हाथ जाने से तो ऐसे नहीं। चलो पीछे जाओ, रास्ता देख लो उधर। चला वापस चला, चला सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए क्षेत्राधिकारी कैंट सुमित शुक्ला ने बताया, पिछले कुछ दिनों में जो खोराबार में कुसमी जंगल है वहाँ पर शिकायतें आ रही थी। उसी में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में ये लगातार चेकिंग की कार्रवाई की जा रही है, ताकि पिछली बार भी की गई थी, इस समय भी कार्रवाई की जा रही है। लगातार एक पिकेट और गश्त लगा दी गई है ताकि किसी प्रकार की कोई भी अनैतिक गतिविधि वहाँ पे न हो सके।
सर कुछ लोग यहाँ बिल्कुल निश्चित रूप से अगर वहाँ कोई भी अवैध रूप से मिलता है तो उसके खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जाती है। कोई भी अगर बिना कारण वश वहाँ मिलता है तो उसको थाने पर जाके जो भी सुसंगत धारा है उसमें अभियोग भी पंजीकृत कराया जा रहा है। सर लगातार भी चलता है, आगे भी कार्रवाई बिल्कुल बिल्कुल निश्चित रूप से कार्रवाई चलती है। लोगों की सुरक्षा करना हम लोग का प्रथम दायित्व है, उसके तहत ये कार्रवाई लगातार चलती रहे। सर सुनसान रास्ते हैं, उधर से आना जाना भी लोगों का रहता है। तो पुलिस यही काम कर रही है कि पुलिस जो सही लोग हैं उनको ना हो, जो लोग खाली गलत कार्य करने के उद्देश्य से हो जाते हैं उनको पर ही कार्रवाई कर रही है। बाकी जिनका रास्ता है जो है उनकी सुगमता करना हमारा कार्य है और पुलिस उनको प्रताड़ित नहीं कर रही है। पुलिस सिर्फ और सिर्फ उनके लिए है जो वहाँ गलत कार्य करने की नीयत से आते हैं। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस की रोकथाम के संबंध में जिला प्रशासन के निर्देश पर शहर के 22 स्थानों पर लगाए जा रहे कोरोना जांच शिविर का औचक निरीक्षण उप जिलाधिकारी गौरव सिंह सोगरवाल द्वारा किया गया। इस दौरान गौरव सिंह सोगरवाल ने अंसार विद्यालय इस्लाम चक, संत रविदास मंदिर अलवापुर, महफिल मैरिज हॉल इलाहीबाग, आमना विद्यालय बहरामपुर, हरियाली मैरिज हॉल रामलीला मैदान, बसंतपुर हनुमानगढ़ी अन्य जगहों का निरीक्षण कर मौजूद लोगों से बड़ी संख्या में कोरोना जांच शिविर में आकर जांच कराने की अपील की। वहीं लोगों से कहा कि आपकी अपनी सुरक्षा आपके हाथों में है। जिला प्रशासन आपको सुरक्षित रखने के लिए तमाम तरीके से प्रयासरत है। आप भी जिला प्रशासन के साथ मिलकर अपने व अपने परिवार को सुरक्षित रखने में सहयोग प्रदान करें। इस दौरान आशा, एएनएम व स्वास्थ्य विभाग की टीम मौजूद रही। बार एसोसिएशन सिविल कोर्ट सभागार में विभिन्न पदों के लिए प्रत्याशियों ने नामांकन पर्चा खरीदा और नामांकन पत्र पूरी प्रक्रिया के साथ जमा किया। 18 व 19 सितंबर को सुबह 10 बजे से सायं 4 बजे तक नामांकन प्रत्याशियों द्वारा किया जा सकता है। वहीं नामांकन पत्रों की संख्या 21 सितंबर को होगी। 23 सितंबर तक नाम वापसी की प्रक्रिया की जाएगी और 9 अक्टूबर को चुनाव संपन्न कराया जाएगा। इस दौरान एडवोकेट संजय पति त्रिपाठी, एडवोकेट सतीश कुमार द्विवेदी, अमित पांडे और लिपिक बार एसोसिएशन सिविल कोर्ट रमाकांत तिवारी की देखरेख में नामांकन प्रक्रिया संचालित की जा रही है। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए एल्डर समिति के सदस्य एडवोकेट राधेश्याम पांडे ने बताया, सिविल कोर्ट गोरखपुर के वार्षिक चुनाव का नामांकन प्रत्याशियों द्वारा दाखिल किया जा रहा है और यह नामांकन पर 10 बजे से 4 बजे तक आज दाखिल होगा और कल भी दाखिल होगा और इन नामांकन पत्रों की जांच 21 तारीख को होगी और 23 तारीख तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। आवश्यकता पड़ने पर 9 अक्टूबर 2020 को चुनाव कराया जाएगा। 9 अक्टूबर 2020 को चुनाव होगा। कुछ प्रत्याशियों का आज हुआ है, कितने लोग आज अध्यक्ष पद के कई प्रत्याशी दाखिल किए हैं, मंत्री पद के दाखिल किए हैं, सदस्य के दाखिल किए हैं, उपाध्यक्ष के दाखिल किए हैं। अभी कल शाम तक नामांकन पत्र दाखिला जारी रहेगा। लखनऊ से अपर मुख्य सचिव चिकित्सा शिक्षा रजनीश दुबे ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर गोरखपुर एनआईसी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हॉल में संबंधित अधिकारियों से कहा कि वैश्विक महामारी कोरोना वायरस की रोकथाम, डायग्नोसिस लैब, ज़्यादा से ज़्यादा कोरोना की जांच सहित संक्रमितों के इलाज में किसी भी प्रकार की कोई लापरवाही न बरती जाए।
शासन व जिला प्रशासन के निर्देश पर लगातार संक्रमित रोग के इलाज में विभिन्न सुविधाओं को मुहैया कराया जा रहा है, जिसका इस्तेमाल करते हुए संक्रमितों का इलाज करें। इस दौरान बीआरडी मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर गणेश सहित अन्य संबंधित अधिकारी व डॉक्टर मौजूद रहे। उनकी काफी सघन समीक्षा की गई है और इसमें ये पॉइंट आ रहा है कि कई ऐसे नए इंस्टीट्यूशंस हैं जो मेहनत कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं अपने आप को एलिवेट करने की। वहीं कुछ ऐसे भी हमारे एचओडीज हैं और प्रिंसिपल्स हैं जो बिल्कुल भी हैं, जिनकी सबसे खराब कारगुजारी है। बदायूं, जालौन और बहराइच यहाँ के प्रिंसिपल्स को एक नोटिस जाना चाहिए। तो एक आप प्रिंसिपल्स को नोटिस भिजवाएं कि कारगुजारी में सुधार करें और उस पर ध्यान दें और कॉपी उसकी जो है शासन को भेजी जाए। इसी तरह से अभी कई डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स के द्वारा इसमें पार्टिसिपेशन नहीं हो रहा है, जबकि ये डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स की लैब्स की बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है टेस्टिंग के संबंध में। तो ये 8 जो जिला अस्पताल हैं और जो भी लोग आए हुए हैं बाकियों को फोन से बता दें, इसमें भी राइटिंग में लेटर जाना चाहिए। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। गोरखपुर की विश्वसनीय दुकान रवि ट्रेडिंग कंपनी टाइल्स एवं बाथ फिटिंग के फुटकर एवं थोक विक्रेता। सोमानी की ऑल सैनिटरी बाथ आइटम, सोमानी का गीजर जिसकी गारंटी किसी भी कंपनियों से है ज्यादा। हमारे यहाँ उपलब्ध है 1 लाख तक के कम्बो। तो थोक और फुटकर विश्वसनीय खरीदारी के लिए जरूर आए। रवि ट्रेडिंग कंपनी, मोबाइल नंबर 9450144390। हर खरीद पर पाएं आकर्षक छूट, साथ में फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध। एके टेंट एंड केटरर्स। हमारी मुख्य विशेषताएं सभी सरकारी एवं अर्ध सरकारी समारोह। हमारी खासियत रैली, चुनाव, विवाह, कथा जैसे आयोजनों को भव्यता के साथ करना। हमारे यहाँ उपलब्ध है जर्मन हैंगर वाले पंडाल, साउंड, लाइट, एलईडी, वीआईपी स्टेज, फ्लावर डेकोरेशन और स्विस कॉटेज। संपर्क करें अमरीश श्रीवास्तव 9839016009 9935590811। 1 2 3 4 कोरोना की होगी हार। 1 2 3 4 कोरोना की होगी हार। पहली बात मास्क की, जब भी बाहर जाएंगे मास्क हम लगाएंगे, सबको लगवाएंगे। हाँ 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 हाँ। दूजा सबक दूरी का हम भी निभाएंगे, 2 गज की दूरी को हर जगह अपनाएंगे। तीसरा सबक याद रख, स्वच्छता अपनाएंगे, साबुन से बार बार हाथ अपने धोएंगे। हाँ 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 हाँ। चौथी बात सेहत की इम्यूनिटी बढ़ाएंगे, योग करेंगे और आयुर्वेद अपनाएंगे। जिम्मेदारी सबकी मिलकर करेंगे बात। 1 2 3 4 कोरोना की होगी हार। 1 2 3 4 कोरोना की होगी हार। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है।
आइए देखते हैं दिन भर। जिलाधिकारी के निर्देश पर जनपद गोरखपुर में अवैध शराब के विरुद्ध आबकारी विभाग द्वारा चलाए जा रहे विशेष प्रवर्तन अभियान के अंतर्गत आबकारी निरीक्षक सेक्टर 1 अरविंद कुमार मिश्रा, आबकारी निरीक्षक सेक्टर 2 राकेश कुमार त्रिपाठी, आबकारी निरीक्षक सेक्टर 4 चौरी चौरा आशीष कुमार तिवारी एवं आबकारी निरीक्षक क्षेत्र 2 मिथिलेश कुमार के संयुक्त नेतृत्व में झगहा थाना क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर दबिश देकर लगभग 120 लीटर अवैध कच्ची शराब, 10,000 किलोग्राम लहन व 6 भट्टियों को नष्ट करते हुए 4 लोगों के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया है। इस कार्रवाई में आबकारी सिपाही शिव सागर, ऋतु प्रकाश चौधरी, सौरभ कुमार, शरद कुमार वर्मा, धर्मेंद्र चौधरी आदि शामिल रहे। और शराब उठा लो। वहाँ पे छिपा के रखे हैं सब। हाँ, शराब छिपा के रखे हैं। शराब एक लान है। ये एकदम पूरा तर से नीचे काटा है। पीछे से लोग खड़ा हो जाते हैं। घुमाओ। घुमा करना अरे ससुर लोग का खाली छोड़ा वो भी रख लो। रुकिएगा 1 मिनट। मार दीजिए नीचे, एकदम नीचे से काटा। हाँ, नहीं रहा इधर। मीडिया कर्मियों से बात करते हुए आबकारी निरीक्षक सेक्टर 2 राकेश कुमार त्रिपाठी ने बताया, अधिकारी महोदय के निर्देश पर जनपद गोरखपुर में अवैध शराब के विरुद्ध लगातार अभियान चलाया जा रहा है। उसी अभियान के क्रम में आज चौरी चौरा तहसील में झंगहा थाने के अंतर्गत कटहरिया जंगल रसूलपुर नंबर 2 पे जो है दबिश की कार्रवाई की गई है। कार्रवाई में 120 लीटर अवैध शराब बरामद हुआ है। लगभग 10,000 किलोग्राम लहन नष्ट किया गया है। 4 लोग के खिलाफ मुकदमा जो है पंजीकृत किया गया है, जिनके नाम हैं इनरवासी पत्नी रोपई, नर्मदा पत्नी लालचंद निषाद, चंदा पत्नी लुटामन और कुलवंती पत्नी फूलचंद। 4 लोग के खिलाफ जो है मुकदमा पंजीकृत किया गया है और आगे भी जो है हम लोग की दबिश की कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के व्यापक प्रचार प्रसार एवं क्रियान्वयन की रणनीति विकसित करने के संबंध में प्रधानाचार्य, शिक्षकों एवं अभिभावकों के साथ जनपद स्तरीय 4 दिवसीय सेमिनार का आयोजन दिग्विजयनाथ स्मृति सभागार राजकीय जुबली इंटर कॉलेज में किया गया। इस दौरान राजकीय जुबली इंटर कॉलेज के प्राचार्य नंद प्रसाद यादव, राजेश चंद्रगुप्त, डॉक्टर दुर्गा प्रसाद यादव सहित बड़ी संख्या में प्रधानाचार्य, अध्यापक व अभिभावक मौजूद रहे। शोध को लेकर, एक सोच को लेकर अपने स्थान को बनाने वाला है, जिसके द्वारा हमारे ऋषि महर्षियों के द्वारा जो कल्पना की गई थी शिक्षा व्यवस्था के बारे में, उस व्याख्यान के लिए हमारे बीच में डॉक्टर सीमा श्रीवास्तव जी और वीरेंद्र कुमार सिंह जी, आप इस विषय से अपने को जोड़ें, उसका अनुशीलन करें, तब जो मूल हमारे भारतीयता को हमारे शिक्षा नीति के द्वारा लाएगा। लेकिन केवल ये सांस्कृतिक मूल्यों के संरक्षण के लिए ये शिक्षा नीति नहीं है, बल्कि तेजी से बढ़ते हुए जो हम वैज्ञानिक ढंग से जिस प्रकार से हम दिन प्रतिदिन वैज्ञानिक सोच में इसके लिए स्थानीय भाषा के ज्ञान के साथ उत्कृष्ट शिक्षकों के लिए प्रोत्साहन प्रणाली के विकास पर जोर देने का प्रावधान इस नए मसौदे में किया गया है। बच्चों के अधिगम में सुधार के लिए करने का लक्ष्य का
में ड्रॉप आउट जो एक बहुत बड़ी समस्या है उसको भी कम कर जो बार बार आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा कहा जाता है कि भारत को पुनः विश्व गुरु बनाना है। प्रसाद यादव जी, मैं इस कार्यक्रम का समन्वयक डॉक्टर राजेश चंद्रगुप्त इस कार्यक्रम से जुड़ रहे मीडिया कर्मियों से बात करते हुए राज्य के जुबली इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य नंद प्रसाद यादव ने बताया कि वास्तव में ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के ऊपर शिक्षकों में, प्रधानाचार्यों में, अभिभावकों में जागृति पैदा करने के लिए, उनसे सुझाव लेने के लिए गवर्नमेंट की योजना है कि व्यापक प्रचार प्रसार किए जाएं। इसके लिए निर्देश आए हैं कि 4 दिवसीय कार्यशाला आयोजित करके शिक्षकों, प्रधानाचार्यों, अभिभावकों को इस शिक्षा नीति से अवगत कराया जाए। यदि उनके कोई सुझाव हों तो उनको लिखित रूप में प्राप्त करके विभाग को उपलब्ध कराया जाए। इसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए ये वेबिनार कार्यशाला चल रही है। सर, कब तक चलेगा वेबिनार? जी, ये 16, 17, 18, 19 4 दिनों में 4 सत्रों में चले। रोज इसका 4 सत्र हो रहा है। गोरखपुर से वाराणसी राष्ट्रीय राजमार्ग 29 की बदहाली को देखते हुए भारतीय किसान यूनियन हरपाल गुट के मंडल अध्यक्ष लक्ष्मी चंद्र शुक्ल के नेतृत्व में क्षेत्र के सैकड़ों किसानों के साथ अनेकों बार आंदोलन कर जिम्मेदार अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की है, लेकिन स्थिति बद से बदतर है। NH 29 पर गड्ढे और कीचड़ में गिरकर लोग आए दिन दुर्घटना के शिकार हो रहे हैं। ऐसे में कार्यदायी संस्था की लेट लतीफी भी लोगों की जान पर आफत से कम नहीं है। अगर समय रहते NH 29 के निर्माण कार्य को पूरा नहीं किया जाता है तो भारतीय किसान यूनियन बड़ा आंदोलन करने के लिए बाध्य होगी। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए भारतीय किसान यूनियन के मंडल अध्यक्ष लक्ष्मीचंद्र शुक्ला ने बताया,
हम आपको बताते चले कि यहाँ हम खड़े हैं गोरखपुर से वाराणसी मार्ग NH-29 पर। यहाँ पर जो है रोड का हालत एकदम से बद से बदतर हो चुका है। इसके लिए भारतीय किसान यूनियन कई बार आंदोलन कर चुका है, लेकिन शासन प्रशासन कोई भी ठोस कदम नहीं उठा रहा है जिससे कि जो है ठेकेदारों को सबक सिखाया जा सके। NH-29 के ठेकेदार एकदम से बाअसर और मनबड़ हो चुके हैं। ये आते हैं, रोड को उखाड़ के चले जाते हैं और रोड पर जो है सनी हुई गिट्टी, मिट्टी से सनी हुई गिट्टी डाल के चले जाते हैं। पिछले 2 दिनों से लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से आम लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। वहीं इस बारिश की वजह से शहर के कई प्रमुख सड़कों पर जल जमाव की समस्या भी उत्पन्न हो गई है। इस समस्या से जिला अस्पताल परिसर और आसपास की सड़कें भी अछूती नहीं हैं। मरीजों और तीमारदारों को गंदे पानी के बीच से गुजरकर अपना इलाज कराना पड़ रहा है। ऐसे में जिम्मेदार तमाशबीन बने हुए हैं। वहीं नगर निगम प्रशासन के दावों की पोल भी खुलती नजर आ रही है। घंटा बाद अभी निकलिएगा। ऐसा जरूरत दौड़ेंगे पड़ता है। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए स्थानीय लोगों ने बताया, मैं दिल्ली से आया हूँ। क्या करने आए थे यहाँ पे? यहाँ पे अपने काम से आया था किसी। यहाँ बारिश की पानी लगी हुई है, दोनों यहाँ बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, लोगों को आने में परेशानी हो रही है। यहाँ ये नहीं पता सीवर कहाँ खुले हुए कहाँ नहीं खुले हुए, कौन कब गिर जाए। क्या लगता है नगर निगम की लापरवाही लगती है इसमें? हाँ, नगर निगम की लापरवाही मुझे लगती है। हमेशा यहाँ लगा रहता है, इससे और बीमारी का वो है, ये पानी पैर में लगना, सब में लगना, हमेशा जल यहाँ लग जाता थोड़ी थोड़ी बात। क्या लगता है नगर निगम की लापरवाही है? और है ही लापरवाही तो ही है, नाला वगैरह जाम होगा इसलिए पानी लग रहा है। ये शुरू से ही ऐसे ही है, हमेशा होता है, इसका सुधार कभी होता नहीं है। दिक्कत होती है, ये सालों से ऐसा है, इस पहली बार नहीं होता। जब भी थोड़ी बहुत बारिश होती है पानी लग जाता है, घंटों लग जाता है पानी निकलने में। अभी तो हॉस्पिटल में ठीक ठाक है, लेकिन अगर कभी भी बारिश 2-4 घंटा 5 घंटा हो जाता है, हॉस्पिटल में भी पानी भर जाता है। हॉस्पिटल भी जो है चूने लगता है। ये आप सामने देख ही रहे हैं, ये सद्भावना मेडिकल स्टोर है, ये सामने घोष कंपनी चौराहे पे, यहाँ से लेके और आगे तक पूरा पानी, रोड पे पानी भर जाता है। दिन भर में बस इतना ही। सिटी वन की ओर से आप सभी लोगों से एक छोटी सी अपील, अपना ज़रूरत से ज़्यादा ख्याल रखें, घर में रहें, सुरक्षित रहें। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी। साईं प्रणाम।